नमस्कार। वासुदेव कुटुंब। हमारे देश भारत में इस समय एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया गया। जिस प्रोटेस्ट के दौरान हज़ारों युवाओं ने एक साथ मिलकर पार्लियामेंट की तरफ प्रोटेस्ट किया। पुलिस की परमिशन नहीं थी, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी गई। तब भी जो वॉलंटियर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आगे बढ़े। उसके रिस्पॉन्स पे पुलिस ने अपना एक्शन लिया, पर उस एक्शन के दौरान जिन लोगों में गवर्नमेंट का डर था वो लोग इकट्ठे हुए। इस समय हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। लोग मुझे किसी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट का टैग दें, उससे पहले मैं बता दूं कि आई यूज्ड टू लाइक भारतीय जनता पार्टी द मोस्ट। पर शायद जब से भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, तब से जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनसे दूर हो चुकी है। पेपर लीक हुए, पर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आम जनता के अंदर डर बैठा है कि अगर वो कुछ भी खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, चाहे वो सही भी हो तो भी। ये बात हम सब जानते हैं। कोई मुझे इन पार्टी से फंडेड कहे, उनसे पहले मैं बता दूं, अगर सच में फंड्स होते तो मैं अपने एक रजिस्टर पे ये आपको नहीं समझा रहा होता और अपना व्यूज़, अपना ओपिनियन नहीं प्रेजेंट कर रहा होता। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो है नेशन, मेरा देश, मेरा भारत। भारत मेरी माता है और हमारे देश की हालत समय के साथ बिगड़ती जा रही है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसकी जो लीडरशिप थी कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और उसके साथी ने जो भी प्रोटेस्टर्स घायल हुए हैं, उनमें जितनी दिल्ली पुलिस, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उतनी कॉकरोच जनता पार्टी की भी बनती है। इनकी जो लीडरशिप है, दैट वाज वेरी 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 पुअर। लोगों के पास एक फिक्स पाथ नहीं था, वो कहाँ जाते। वो तो एक आम आदमी था जिसने इंस्टा की रील्स पे देखा, यूट्यूब की वीडियोस पे देखा कि एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है फॉर अ बेटर फ्यूचर, और उन्होंने ज्वाइन किया। बट कॉकरोच जनता पार्टी की अकाउंटेबिलिटी कहाँ गई? इनकी लीडरशिप ने आगे से मूवमेंट लीड क्यों नहीं किया? वाई वॉज द क्राउड डाइवर्टेड? दैट्स द मेन क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क। एक और चीज़, प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने रिटेलिएट किया। अगर प्रोटेस्टर्स ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो दिल्ली पुलिस ने भी लिमिट्स क्रॉस की। पर मेन सवाल ये है कि जितने भी वीडियोस प्रोटेस्ट साइट से वायरल हैं, जंतर मंतर के पास से वायरल हैं, पार्लियामेंट के पास से निकली हैं, उन सब में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के, या वो लोग दिल्ली पुलिस के हैं भी नहीं, कुछ बिना यूनिफॉर्म, बिना बैजेस के लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे थे। That was such an inhuman thing to do. दिल्ली पुलिस से ये गुजारिश है कि वो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें कि वो लोग सिविल ड्रेस में क्यों थे और उन्हें किसने राइट दिया था कि वो प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज कर सकें। उस चीज़ की जो प्रोटेस्टर्स को जो डैमेज हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? There is also a case of scenario building here.
हमने वीडियोस में देखा कि प्रोटेस्ट से पहले जंतर मंतर के आसपास लॉरीज थी जिनमें पत्थर भरे थे, वेंडलाइज गाड़ियाँ थी जो पहले की पार्क थी ताकि नैरेटिव पुश हो सके। हमारी जो मीडिया है, मोर देन 50,000 पीपल वर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द सिस्टम, बट नॉट अ मेजर मीडिया चैनल कवर दैट प्रोटेस्ट। और नौबत क्या पड़ी, हमारे प्रधानमंत्री का घर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने अपॉर्चुनिटीज़ की तरह घेर लिया, क्योंकि गलती रूलिंग गवर्नमेंट की है। अगर वो पहले अकाउंटेबिलिटी ले लेती तो शायद ये सब नहीं होता। ये तो बात होगी जो बहुत कॉमन है। एक और बात बोलना चाहूँगा, इट्स इन आवर ह्यूमन साइकोलॉजी दैट इट इज़ वेरी कॉमन फॉर अस टू ब्लेम अदर्स। ये हमारा एक फंडामेंटल डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये उन लोगों में पाया जाता है जो अपने फ्लॉस को खुद कन्फ्रंट नहीं कर पाते और वो शिफ्ट करते हैं ब्लेम को दूसरे लोगों पर। जिन लोगों ने सुसाइड किया, सबसे पहले तो नीट पेपर लीक हुआ कैसे? नीट पेपर लीक ज़रूर हुआ कैसे? एक डॉक्टर ने पेपर बेचा, वो पेपर एक कोचिंग सेंटर वाले ने ख़रीदा। जिस बाप के पास पैसे थे उसने अपने बेटे को वो पेपर लीक करके दे दिया। द होल सिस्टम इज़ करप्ट, नॉट ओनली द गवर्नमेंट। एज एन इंडिविजुअल वी ऑल शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी। हम स्वच्छ भारत करते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो आज भी कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं? हम बोलते हैं भारत माता की जय, पर हम अपने देश में चलते चलते कूड़ा कचरा फेंकते हैं, कितने रूल्स तोड़ते हैं। हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब हम साथ में इतने लोग होते हैं तो हम खुद दूसरों की बेटियों का अपमान करते हैं। जब एक लड़की पास हो रही होती है तो कुछ लड़के उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं कि इसको चेक कर, और साथ वाले दोस्त हंसते हैं। तब अकाउंटेबिलिटी नहीं आती याद। आज इतने देश लेवल पे हम अकाउंटेबिलिटी लेने जा रहे हैं, पर आई थिंक द अकाउंटेबिलिटी शुड बी inside us first. We should be accountable for our actions first and then we should confront the government. ये एक सिस्टम है, ये चलता रहेगा। आज अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देगा, उसकी जगह कोई और आएगा, उसको पावर मिलेगी, क्योंकि इट्स ऑल द ये पावर का ही सारा नशा है। आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा, कल कोई और आएगा, उसको पावर मिलेगी, वो भी करप्ट हो जाएगा। ऐसे करते हुए हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से चेंज हो जाएगा, ये चेन बनती जाएगी, एक लूप बनता जाएगा, पर इसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। आई थिंक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, बट it's also our responsibility and accountability to be true to our country first and be human first. We should not be divided on the purpose of, on the beliefs of religions, on the system of caste. That's wrong right here. The political parties nowadays are using the same propaganda that the Britishers use, and we still hate Britishers for dividing the country. That caused huge loss for both the nation, India and Pakistan. I am not a Pakistan sympathizer, but it's true that the government is doing the same now. There are still Hindu-Muslim मुद्दे भड़काए जा रहे हैं। वोट बैंक हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया गया है। SC, ST, OBC, जनरल अलग अलग कर दिए गए हैं। उस मुद्दों पे कभी और बात करेंगे, पर अभी जो मुद्दे की बात यह है कि मुझे मेरा देश सबसे प्यारा है और मेरे देश की कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सबको भी अपना देश सबसे प्यारा होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आपका बाप नहीं है जिसे आप सपोर्ट करें अंधे होकर। अगर आपको लगता है ये नेता गलत है, उसी समय अकाउंटेबिलिटी मांगिए, उसी समय उसे बोले रिज़ाइन करिए, पर अपनी अकाउंटेबिलिटी में मत भूलिए। अगर माँ बाप चाहते हैं उन बच्चों के, जिन 13-14 बच्चों ने सुसाइड किया, वो चाहते तो अपने बच्चे को बचा सकते थे, बट इट्स ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर चिल्ड्रन डेथ, बिकॉज इट्स ईजी टू ब्लेम ऑन द रूलिंग गवर्नमेंट कि पेपर लीक हो गया, वो हो गया, पर आप चाहते हैं तो अपने बच्चे का एक सपोर्ट बनकर उसके साथ उसको समझा के ये जो एक्शन उस बच्चे ने लिया
शायद वो प्रिवेंट कर सकते थे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वी डोंट टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ अ स्टूडेंट। एक टैबू बन चुका है कि अगर बच्चे को सक्सेसफुल होना है तो उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से निकालने पड़ेंगे, नहीं तो उसका कोई फ्यूचर, कोई लाइफ नहीं है। उस विशियस साइकिल के बीच में बहुत से बच्चे अपने आप को इतना प्रेशराइज कर देते हैं, वो इतना मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है उनका कि वो सोचते हैं कि दिस एग्ज़ाम वॉज देयर लाइफ, बट इट वॉज नॉट। My condolences to the parents who lost their child, but it was also your fault. Your child was under so much pressure, so much stress that he or she has to perform. If अगर आपने उसे एक बार अपने साथ बिठा के प्यार से बात कर दी होती तो शायद वो आज जिंदा होता। बट सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि पेपर लीक क्यों हुआ, और उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई कर चुकी है, अरेस्ट भी हो चुके हैं, रीनीट भी हो चुका है, पर बात यहीं तक नहीं रुकेगी क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। ये एक साइकिल बन चुका है पेपर लीक्स का, और ये पेपर लीक्स उतने ही बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन कर रहे हैं। इतने बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया, उनकी न्यूज़ आ गई, पर कितने बच्चे होंगे जिनकी होप्स टूट चुकी हैं, जिनका जीने का मन नहीं पर तब भी जी रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन बच्चों के बारे में कौन बात करेगा? दैट्स अ फ्लॉ इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड दैट्स नीड टू चेंज। 15 साल के बच्चे कोटा में जाके 7x8 के कमरे के बीच में माँ बाप के बिना एक बेड पे दिन रात पढ़ते हैं, इसलिए कि जी जॉब मिलेगी, मज़े करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अरे यार, माँ बाप का नाम रोशन करोगे तब करोगे ना जब तुम खुद खुश होगे। इन इंडिया mental health is still an taboo and it needs to change. मेरे पास आप सबसे ये गुजारिश है कि the state in which our nation is now is not a good state to be in. I believe government should take accountability and should take actions, and our education minister should resign so that there is a fear amongst the government that if anything happens wrong in the regime, they will be held accountable and they have to give response to the public, because at the end they are still a public servant and not a public daddies. Thank you.